40 सिंहों के बीच में खड़े होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया दे नल बाज लड़ावा, गीदड़ मुंह में शेर बनावा, 1.25 नल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। उनके ये शब्द याद दिलाते हैं उनके हौसले की, याद दिलाते हैं उनकी वीरता की, और याद दिलाते हैं मानवता के लिए और न्याय के लिए किए गए उनके आत्मसमर्पण की। चकमौर का युद्ध 1704 में जब मुगलाई सेना 10 लाख की तादाद में सामने खड़ी थी और गुरु गोविंद सिंह के केवल 40 सैनिक, उनके केवल 40 सिपाही सामने खड़े थे, लेकिन जीतने का हौसला इतना ज्यादा बड़ा था कि उन्होंने ठान लिया था वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके हौसले लाखों करोड़ों तलवारों के बराबर थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता के लिए अपने चारों बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को भी न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ही थे जिन्होंने यह बताया कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी धर्म ही होता है, और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। एक ऐसी आर्मी, एक ऐसी सेना जो अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी और न्याय का दामन कभी नहीं छोड़ेगी। आज का लेक्चर डेडिकेटेड है गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए त्याग दिया। क्योंकि आज 27 दिसंबर 2025 है और 27 दिसंबर को हम हर साल गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। जो भी साथी, सखा, प्यारे एस्पिरेंट यहां इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ ऐसा बेसिक्स जान लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जैसे कि उनका जन्म कहां पे हुआ था, उनके माता पिता इत्यादि। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, ठीक है, उनका जन्म जन्म उनका 22 दिसंबर को हुआ था, और कहां, पटना के बिहार में हुआ था, पटना के बिहार में हुआ था। और किस कैलेंडर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, जूलियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर, शार्प शब्दों में और छोटे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर और 1666 को उनका जन्म दिवस था, मतलब जन्मदिन है। बर्थ का नाम यानी उनका गोविंद राय ओरिजिनल नाम है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनका जो जन्म दिवस आता है वो आता है सप्तमी तिथि, शुक्ल पक्ष, 1723 संवत, पुष्प मंथ, पुष्प महीना। आपको पता है ना, जो हमारे हिंदू कैलेंडर है उसमें आता है फागुन, चैत्र, बैसाख, सावन, भादो, पूस। तो इस तरीके से पूस का महीना था, पूस का महीना वही बोलते हैं जो सर्दी वाला महीना होता है, और दिसंबर का ही महीना है। ठीक है, देखिए दिसंबर चल रहा है, 22 दिसंबर, और दिसंबर में सर्दी होती है, तो पूस के महीने में उनका जन्म हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 27 दिसंबर उनका जन्म है, ठीक है, और अभी आपने बताया कि 22 दिसंबर उनका जन्म है। बिल्कुल दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो 22 दिसंबर जरूर आता है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था ना, तब अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं हुआ करता था। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर में एक बात यह भी तो है कि तारीखें बदलती रहती हैं। अलग अलग तिथि पे अलग अलग त्योहार भी आप लोगों ने देखे होंगे। इस साल दिवाली अलग त्योहार पे है तो अगले साल अलग होगा, अगले साल होली अलग पे है तो उसके अगले साल अलग तारीख पे होली होती है, क्योंकि हमारा जो मंथ है ना, वो चंद्रमा के हिसाब से बदलता है, चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से बदलता है, और तिथि अलग अलग होती है। तो जब अंग्रेजी कैलेंडर बना गया तो कैलकुलेशन की गई कि उनका जो सटीक कौन सा जन्म दिवस होगा, यानी कि अगर हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बात कर लें तो उनका जन्म दिवस कौन सा सटीक बैठेगा, तो 27 दिसंबर को सटीक बैठा, तो हमने 27 दिसंबर को मनाना शुरू किया उनका जन्म दिवस। ठीक है, उनका जन्म स्थान में बता ही चुका हूं। ठीक है, माता गुजरी उनकी माताजी का नाम है, गुरु तेग बहादुर उनके पिताजी का नाम है। 9 साल की उम्र में 1676 में उन्हें तख्त पे बिठा दिया गया था, यानी कि गुरु मान लिया गया था। उनकी पढ़ाई की बात करें, संस्कृत की लैंग्वेज उनको आती थी, संस्कृत का ज्ञान उनको अच्छा था, पर्शियन लैंग्वेज और मिलिट्री आर्ट्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, यानी कि हथियार कैसे चलाना है, युद्ध नीति, रणनीति, ये सब कुछ उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ाई कर ली थी। और उन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया था 1708 ईस्वी में, यानी कि ये इस
पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले गए थे। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, खालसा पंथ एक ऐसी आर्मी जिन्होंने कभी भी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके, यानी हमेशा मानवता के लिए, हमेशा न्याय के लिए लड़ाई करते रहे, युद्ध करते रहे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ नॉट किताब, ये ग्रंथ ही है, दसम ग्रंथ। दसों जो गुरु थे, ठीक है, दसों जो गुरु हमारे सिख धर्म में हुए हैं, मानव गुरु, ठीक है, दसों जो मानव गुरु थे, उन सबकी जो टीचिंग्स हैं, उन सबकी जो कथन है, उन सबकी जो प्रेरणाएं हैं, उन सबकी जो विचारधाराएं हैं, सब इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा था। ठीक है, और आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी 10वें मानव गुरु हैं। ठीक है, मानव गुरु हैं, मानव गुरु। अच्छा, मानव गुरु का मतलब क्या है? देखिए, जो 11वें गुरु है ना, वो ग्रंथ जी को ही 11वें गुरु बना दिया गया था। यानी कोई मानव नहीं, ग्रंथ जो होगा ना, उन्हीं को हम लोगों ने क्या बना दिया था, यहाँ पे एक गुरु का दर्जा दे दिया था। तो आप गुरुद्वारे में जब भी जाते होंगे देखना कि ग्रंथ साहिब रखा रहते हैं और उन्हें ही ऐसा चावा डोलाया जाता ताकि उनको हवा आती रहे, गर्मी ना लगे, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब एक जीवित पुस्तक है, जीवित, उनमें भी प्राण है, उनमें भी जान है, तो उनकी सेवा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये उनके की कंट्रीब्यूशन थे। जब उन्होंने अपना खालसा पंथ बनाया था, जब उन्होंने खालसा पंथ बनाया था और 1699 में, तो उन्होंने 5K का कॉन्सेप्ट दिया था। 5K, ठीक है, 5K का कॉन्सेप्ट दिया था, 5 केस दिए थे। यानी कि जो उनके सिपाही होंगे ना, 5K, 1K का मतलब होता है केश, ठीक है, दूसरे के का मतलब होता है कड़ा, तीसरे के का मतलब होता है घुटनों तक कच्चा, क्योंकि उस दौर में आर्मी में घुटनों तक की कच्चा होती थी, तो ये सेना थी। ठीक है, तो इन्होंने सेना को घुटने तक का कच्चा दिया था। ठीक है, उसके बाद बाल, केस रखेंगे, बाल रखेंगे, जाहिर सी बात है कंघा भी चाहिए उसको संवारने के लिए। उसके बाद केसे कृपाण, यानी कि अपनी आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कृपाण भी रखेंगे। तो ये जो 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, केश यानी कि बाल, इसलिए देखना जो पंजाबी लोग होते हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कड़ा, ये लोहे का जो कड़ा है बहुत भारी होता है, उनको दिखाता है कि मतलब उनमें एक मस्कुलन जो एक आइडेंटिटी दिखाई देती है सरदारों में, वो चीज है। कंघा ताकि बालों को संवार सकें, और ये जो कच्छा आपने देखना इस तरीके कच्छा वो पहनते हैं, और ये कृपाण, कृपाण हमेशा ये लोग दिखाई दे रही है, इस तरीके के पट्टे के साथ कृपाण ये लोग लटका के रखते हैं, तो कृपाण। तो ये 5K का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था अपनी आर्मी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और चूंकि हमारा संविधान है, हमारे संविधान में हथियार रखने की आजादी नहीं दी गई है, कोई भी हथियार नहीं रख सकता, क्योंकि खतरा है ना यार, मानवता खतरा है, लोगों को आप जाओगे और घोप घाप के निकल जाओ। लेकिन सिख धर्म की सम्मान रखते हुए, सिख धर्म को सम्मान देते हुए हमारे संविधान ने आर्टिकल 25, हमारा जो राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 में ही तो है। ठीक है, आर्टिकल 25 में ही तो है राइट टू रिलीजन, यानी कि हमारा धर्म को हम लोग प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम लोग अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 जो है, ठीक है, वो आर्टिकल को मानते हुए, और यहाँ पे हमारे संविधान ने क्या कहा कि ठीक है आप लोग कृपाण रख सकते हो, क्योंकि आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कृपाण वाली बात है, ठीक है, हमारे संविधान ने अलाउ कर दिया है कि आप लोग कृपाण रख सकते हो। तभी देखना सरदार जी लोग ना रखते हैं, लेकिन इनको ना बहुत बड़ा कृपाण, ऐसा नहीं कि आप लोग रोड पे ऐसे इतना बड़ा कृपाण लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कृपाण छोटा सा ही रखना है, क्योंकि वो सिर्फ और आपके धर्म के लिए है। यहाँ पे इसको हम हथियार के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ऐसा हमारे संविधान ने बोला है कि ठीक है आप रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शिक्षाएं दी हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि बराबरी का हक सभी को होना चाहिए, बराबरी का हक सभी को होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। ठीक है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, याद रखना। उसके बाद बहादुरी से लड़ो अपने अधिकारों के लिए, बहादुरी से अपने अधिकारों के लिए लड़ो, याद रखना, लड़ो। उसके बाद फेथ इन गॉड, भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक है, याद रखना, और उसी पे भरोसा रखो। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ सेवा करो। ठीक है, सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ सेवा करो। ठीक है, निस्वार्थ सेवा करो, यानी कि आप देखना
लंगर जो चलता है ना हमारे जो पंजाबी भाइयों के उधर, या फिर हमारे अलग अलग राज्य में भी लंगर चलता है, कोई जरूर नहीं पंजाब में ही चलता है, ठीक है। एमपी में, हमारे पटना में चलता है यार, सीधी सी बात ये है, इतने सारे लंगर चलते हैं। तो लंगर में निस्वार्थ भोजन कराया जाता है, बिना 1 रुपए चार्ज किए भोजन कराया जाता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है श्रद्धा है तो आप जाके सेवा कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, रोटियां बेल सकते हो, दाल चावल बना सकते हो, सब्जियां बना सकते हो, यानी कि आप अपनी सेवा दे सकते हो वहां पे। आपसे पैसा वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक एक अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को अपने धर्म को जिंदा रखना है, धर्म को जीवित रखना है, तो हथियार उठाना पड़ेगा, और हथियार उठा देने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एकता का भाव रखना पड़ेगा, ठीक है, एकता का भाव रखना पड़ेगा, तो ही आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हो। तो अन्याय के खिलाफ लड़े, और ये सारी उनकी शिक्षाएं हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10वें गुरु थे, तो बाकी 10 गुरु के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए, जो आप देखेंगे सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज्म को शुरू किया था, यानी सिख धर्म की शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत की थी, सिखिज्म के फाउंडर कहा जाता है, यानी सिख धर्म को शुरू इन्होंने ही किया था। उसके बाद इन्होंने वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि भगवान एक है, ठीक है। देखिए, शायद थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बनाते चले। तो भगवान एक है। इन्होंने गुरु का लंगर शुरू करवाया था। गुरु का लंगर यानी कि वो आज की डेट में जो आप लंगर देखते हो ना, जहां पे हम लोग जाते हैं और खाना वाना खाते हैं, वो गुरु की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो लंगर की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो लंगर है, इन्होंने ही शुरू करवाया था, वो लंगर इन्होंने ही शुरू करवाया था, गुरु नानक जी ने, ठीक है। दूसरे गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, यानी कि एक लिपि लिखी थी, और उसका नाम क्या रखा था, तो गुरुमुखी लिपि। अब ये गुरुमुखी लिपि क्या है, जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं, गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं, गुरु नानक देव जी की जो मान्यताएं हैं, उनको पढ़ने के लिए या फिर आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लिपि लिखी गई थी, और वो लिपि का नाम था गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि अंगद देव जी ने लिखी थी, याद रखना। उसके बाद गुरु का लंगर जो चलाया था गुरु नानक देव जी ने, उनको बहुत ज्यादा इन्होंने आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु हैं, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु हैं, ठीक है। आनंद करज, क्या नाम है, आनंद करज, आनंद करज, ठीक है। गुरु अमरदास जी ने क्या शुरू किया था, आनंद करज। आनंद करज क्या है, एक ब्याह करने का तरीका है, एक ब्याह करने का, शादी करने का तरीका, ठीक है, ब्याह करने का तरीका है, जिसमें बड़ी सिंपल तरीके से शादी की जाती है। आप लोग इतना अभी समझ के चले, क्योंकि शादी का पूरा पूरा मैं नहीं यहाँ पे पढ़ा सकता, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याह का तरीका। उसके बाद इन्होंने मंजी और पीरी, मंजी और पीरी सिस्टम शुरू किया था। मंजी और पीरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए, एक गुरु अमरदास जी पूरे पंजाब, पूरे भारत में जहां जहां भी सिख लोग हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते ना, तो इन्होंने अलग अलग हेड बना दिए, अलग अलग ग्रुप के हेड बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीरी सिस्टम है, पीरी 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 कौन है, धार्मिक हेड है, अलग अलग एरिया के एक एक हेड बना दिए। भैया सिख धर्म के इस एरिया में आप हेड हो, सिख धर्म उस एरिया में आप हेड हो, और बाकी जो सारा है एडमिनिस्ट्रेशन है, रख रखाव है, जो हमारा राज्य में जिस तरीके से ऑफिसर्स वगैरह होते हैं आज की डेट में, वो मांझी है। पीरी धार्मिक हेड है, और मांझी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, यानी कि शासन प्रशासन देखते हैं। गुरु रामदास जी की बात कर लेते हैं। तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। ये वही अमृतसर शहर है जहां पे गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, जहां पे गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, और गोल्डन टेम्पल की शुरुआत की गई थी, ठीक है, मियान मीर के द्वारा, मियान मीर के द्वारा। और गुरु रामदास जी ने मियान मीर को बताया था कि हाँ भैया गोल्डन टेम्पल बनाओ। गुरु अर्जन देव जी ने गोल्डन टेम्पल, जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको पूरा कंप्लीट करवाया था। तो गोल्डन टेम्पल को कंप्लीट करवाया था किसने, गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु अर्जन देव जी पहले शहीद गुरु थे, पहले शहीद गुरु थे, पहले शहीद गुरु थे। अब इसका क्या मतलब है, इनको पहले पहले ऐसे गुरु थे जिनको शहादत प्राप्त हुई थी, और किसने, जहांगीर ने
इनको मरवा दिया था। जहांगीर के हाथों ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, गोल्डन टेम्पल। इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। लिखने के मामले में गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिखा था, और आगे चल के आदि ग्रंथ लिखा किसने? गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि पांचवें गुरु हैं। इन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। गुरु हरगोविंद जी इन्होंने अकाल तखत कंस्ट्रक्शन करवाया था, बनवाया था। और इन्होंने सोल्जर सेंट की शुरुआत की थी। सोल्जर सेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो संत है ना, ठीक है, वो जरूरत पड़ने पर सिपाही भी बन सकता है। ठीक है, हथियार भी उठा सकता है, और जो मुगलों के सामने लड़ता रहेगा हथियार उठा के। आप हमको संत मत समझिए कि हाँ भैया हम संत हैं तो आप जितना मर्जी अन्याय कर दोगे, हमको कन्वर्ट करने करोगे, हमको आप लोग दबाने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लड़ेंगे, क्योंकि एक संत सोल्जर यानी कि सिपाही भी बन सकता है। यही इन्होंने शुरू करवाया था, और अपने संतों से सिपाही बनने का आग्रह किया, और सिपाही बनके मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और गुरु हर राय जी इन्होंने भी अपनी आर्मी तो देखिए अब शुरू से चली आ रही है ना, वो आर्मी को मेंटेन किया, मुगलों के खिलाफ बहुत लड़ाइयां लड़ी। और इन्होंने एक काम किया कि जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी, तो शाहजहां के बेटे आपस में लड़ने लगे गद्दी के लिए, तो दारा शेखों को इन्होंने पनाह दिया था, दारा शेखों को इन्होंने जगह दी थी, यानी बचाया था। जब औरंगजेब दारा शेखों के पीछे पड़ा था, अपने भाई के पीछे, तो दारा शेखों को इन्होंने ही पनाह दी थी। ठीक है, याद रखना। तो गुरु हर राय जी ने दारा शेखों को पनाह दी थी, जिसकी वजह से औरंगजेब के बिल्कुल सामने नजरों में आ गए थे, और औरंगजेब से इनकी दुश्मनी बढ़ गई थी। उसके बाद आठवें गुरु हर किशन जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा गार्डन बनाया था, एक बहुत बड़ा उद्यान बनाया था, और उस उद्यान में इन्होंने बहुत सारी ऐसी औषधियां लगाई थी, जिससे कि दूर दराज से आने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, दूर दराज से आने वाले लोग जो है वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। तो आठवें गुरु के रूप में आप रखना गुरु हर किशन जी को। गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, तो आनंदपुर इन्होंने ही बसाया था। ठीक है, आनंदपुर इन्होंने ही बसाया था, और औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, औरंगजेब के द्वारा। और याद रखिएगा, और इन्होंने हिंदू जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी मदद के लिए बहुत काम किए थे। यानी औरंगजेब था, आपको पता औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब जो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के पीछे बहुत ज्यादा तुल गया था कि नहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और खूब उसने कोशिश की कन्वर्जन की, बहुत उसने कोशिश की कन्वर्जन की, और करता गया। तब गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया। उसके बाद जो हमारे 10वें मानव गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि खालसा पंथ का निर्माण इन्होंने कराया, और 5K का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सबको बुलाया, और बोले कि मृत्यु के समय जब वो प्राण त्याग रहे थे, कि हम जो है अब आखिरी 10वें गुरु हैं, आखिरी मानव गुरु हैं, हमारे बाद अब मानव गुरु नहीं होंगे। हम लोग जो ग्रंथ लिखे हैं, मैंने बताया था ग्रंथ साहिब लिखा था इन्होंने, ये सारे 10 गुरु का जो टीचिंग, शिक्षाएं, मान्यताएं, और जो भी उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो कि उनकी हमारे मानव जीवन को रास्ता दिखाने वाली बातें हैं, वो सब इस ग्रंथ में लिखी है। ये ग्रंथ ही गुरु का काम करेगा। तो ये 10 के 10 गुरु, और 11वें नंबर पे आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखा। अब देख लेते हैं सिखिज्म का ओरिजिन कहां से हुआ था। सिखिज्म, ठीक है, सिखिज्म, इसका मतलब क्या होता है? गुरमत का मतलब क्या होता है? गुरु के नक्शे कदम पे चलना, गुरु के नक्शे चिन्ह पर चलना। तो आप देखिए ना, 10 गुरु को ही तो फॉलो करते आए हैं सिख, और आज की डेट में भी जो 11वें गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को तो फॉलो किया जा रहा है ना। और ये सिखिज्म कहां से निकला है? तो संस्कृत शब्द है शिष्य, शिष्य, ठीक है। तो एक संस्कृत शब्द है शिष्य, उससे निकला है, और दूसरा एक पाली में शब्द है, ठीक है, सिक्खा, तो उससे निकला है। इस वजह से हम लोग सिखिज्म कहते हैं, सिख धर्म को, ठीक है बच्चों। तो ये सिखिज्म का ओरिजिन आप लोगों को दिखाई देता है। और अभी जो सिख इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ मैं आपको बता दूं, आप लोग याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, श्री हजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र, श्री हजूर साहिब। उसके बाद श्री हरमिंदर जी, ठीक है, पटना, हरमिंदर जी पटना। उसके बाद श्री केसरबाग साहिब आनंदपुर, श्री केसरबाग साहिब आनंदपुर। उसके बाद, ठीक है, दमदमा साहिब, ठीक है, बठिंडा, श्री दमदमा साहिब बठिंडा।
अकल तख्त साहिब अमृतसर, अकल तख्त साहिब अमृतसर, ठीक है, अकल तख्त साहिब अमृतसर, ये मैं आप लोगों को पूरा पूरा नाम लिख चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों देखिए, ये वो गुरु हैं जिनको कम शब्दों में निष्कर्ष कर पाना मेरे लिए तो खैर इम्पॉसिबल ही था। मैं नहीं इनकी गुणों की व्याख्या कर सकता, अगर करूं ना तो मुझे लग रहा है कि मैं लगातार खड़े खड़े ना 25-26 घंटे बोलता रहूंगा, 25-26 घंटे, तब भी शायद इनके गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगा। और एक मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का भी होता है कि हमारे इतने महान गुरु, जिन्होंने सिर्फ भारत को, पंजाब को ही नहीं, भारत को, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, उनको इतिहास में उतनी ज्यादा जगह नहीं दी गई जितनी कि इनको दी जानी चाहिए थी। तो मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि मैं जितना भी ज्ञान इनके बारे में आप लोगों तक पहुंचा सकता था पहुंचाई है, और वो ज्ञान वो सारे पहुंचाए हैं, दसों गुरु के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, लग रहा है कि हाँ हमने कुछ आप लोगों को स्पेशल शेयर किया है, तो प्लीज आप लोग अपने सारे दोस्तों को इसको जरूर शेयर करेंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।